हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रेन एल्गी। इसी को हम लोग नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसे नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नील हरित वर्णक फाइकोसाइनिन पाया जाता है। ये फाइकोसाइनिन के कारण इसको नीलहरी शैवाल कहा जाता है। जो नीलहरी शैवाल अर्थात ब्लू ग्रेन एल्गी को शॉर्ट फॉर्म में बीजीए भी कहा जाता है। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि जो नीलहरी शैवाल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया के केंद्रक संरचना व अन्य लक्षण की तुलना में ये जीवाणु से समानता होने के कारण इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। जो नीलहरी शैवाल होते हैं उसकी केंद्रक संरचना व जो लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, अन्य लक्षण जो जीवाणु से समानता रखते हैं, जिसके कारण इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया का नाम ICNB ने 1978 में दिया। अब देखते हैं कि ये ICNB क्या होता है। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर फॉर बैक्टीरिया है, इसका फुल नेम होता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया सदैव ब्लू ग्रीन कलर के नहीं होते, ये लाल, हरा, पीला कोई भी कलर के हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो ट्राइकोडेस्मियन होते हैं, लाल रंग का साइनोबैक्टीरिया है। ये जो ट्राइकोडेस्मियन होते हैं, लाल सागर का लाल पानी ट्राइकोडेस्मियन के कारण ही होता है। कुछ और अन्य प्रकार के साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, जैसे कि पहला जो होता है यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इस एग्जांपल के तौर पे इसमें स्पाइरुलिना आता है। जो यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया है, स्पाइरुलिना खाने में यूज़ होता है, जिसमें प्रोटीन का 71% मात्रा पाई जाती है। स्पाइरुलिना को कृत्रिम रूप से उगाया जाता है। यह जंतुओं का चारा होता है। फिर दूसरा देखते हैं क्रोनिकल साइनोबैक्टीरिया। ये जो होते हैं समूह के रूप में होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एनाबिना या फिर मैक्रोसिटिस। फिर तीसरा देखते हैं फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया। तो ये फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं कुछ बीजीय अर्थात बीजीय जो ब्लू ग्रीन एल्गी के फिलामेंट तंतुमय होती हैं। इनके बॉडी में कई सेल्स कतार के रूप में रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्किलेटोरिया। ये जो ऑस्किलेटोरिया होते हैं गर्म पानी के झील या फिर झरनों में पाए जाते हैं, और इनका जो तापमान होता है 80 डिग्री से जो सेल्सियस होते हैं उसके ऊपर भी ये वहाँ पे रह सकते हैं। जो नीलहरित शैवाल के जो फिलामेंट होते हैं उसे ट्राइकोनी कहते हैं। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी देखते हैं। इनकी संरचना ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया की तरह होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी के चारों ओर म्यूकस शीत का लेयर पाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखते हैं कि इसमें जो प्रोकैरियोट्स के जो साइटोप्लाज्म में झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेल्स का अभाव होता है, बट अपवाद स्वरूप साइनोबैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में दो टाइप की झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जो पहला होता है गैस वैक्यूल्स और दूसरा थाइलेकोइड। जो थाइलेकोइड होते हैं वो थाइलेकोइड को क्रोमेटोफोर कहते हैं, लेकिन जो गैस वैक्यूल्स होते हैं, अपवाद स्वरूप जो गैस वैक्यूल्स होते हैं पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक करने वाले बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है। फिर इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो अधिकांश नीलहरी शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन के यौगिक अमीनो एसिड को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। जो नाइट्रेट होते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो होती है उसको बढ़ाता है। अतः साइनोबैक्टीरिया बीजीए जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बीजीए हैं, जिसमें एजोला जो चावल के खेतों में 50% तक उपज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एजोला की पत्ती में एनाबिना पाई जाती है। फिर दूसरा होता है ऑस्किलेटोरिया जो चावल के खेतों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तीसरा जो होता है आलोसीरा जो चावल के खेतों में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एनाबिना, नॉनस्टॉक व ओलोसीरा ये तीनों मिट्टी में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, वह नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। उसी प्रकार जो एनाबिना व नॉनस्टॉक
जो एनाबिना व नॉस्टक कई पौधे में सहजीवी के साथ रहकर फिर देखते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है जिसे हेट्रोसाइट्स कहते हैं। ये जो हेट्रोसाइट्स होते हैं नॉन ग्रीन एंड थिक वॉल वाली सेल्स होती हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनस एंजाइम की आवश्यकता होती है। इन एंजाइम का निर्माण NIF जीन द्वारा होता है। उदाहरण के लिए NIF जीन नाइट्रोजिनस इंक्लूडिंग फैक्टर जीन कहते हैं।